दिमाग से निकाल दो कि आप गन पॉइंट पे बच्चों को पढ़ाओगे, नहीं पढ़ेगा। वो पास कर लेगा, नंबर अच्छे आएंगे, उसमें एबिलिटी और काबिलियत पैदा ही नहीं हो। कमाऊ पूत भी बन जाएगा, वो कमाऊ पूत भी बन जाएगा, किसी अच्छे इदारे में जॉब लग जाएगी। लेकिन जो काबिलियत है ना, क्रिएटिव सोच है, वो कभी भी, वो हमेशा टेंशन फ्री लोगों में होती है। हमने देखो स्कूलों में पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा, इसी वजह से आज मिंबर पे बैठा हूं। जो नहीं पढ़ेगा मतलब जिस तरह से स्कूल हमें पढ़ाना चाह रहा था उस तरह से हमने नहीं पढ़ा। मैं क्या करता था, जब केमिस्ट्री या फिजिक्स में जो इक्वेशंस होती थी ना, हमें टीचर पढ़ाते थे, मैं उस इक्वेशन को समझने की कोशिश करता हूँ। तो पुरानी बात होगी, मुझे बहुत सी इक्वेशंस याद भी नहीं है, मैं उसको समझता था। वेलोसिटी का एक लॉ पढ़ा था हमने, और एक प्रोजेक्टाइल मोशन वो पढ़ी थी हमने, बहुत सारी चीजें। मैं घर में आके तजर्बे करता था, यार ये तो बड़ी दिलचस्प चीज है। मैं क्या करता था, जब हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो स्कूल से, ग्राउंड से हम घर आते थे ना ऐसे तिरछे, तो मैं अपने दिमाग में सोचता था कि यार अगर मैं यूं जाता और फिर यूं जाता तो कितना टाइम खर्च होता, लेकिन मैं क्रॉस में जा रहा हूं तो इतना कम टाइम खर्च हो रहा है। तो ये एक त्रिकोण बन रही है ना, मुसल्लस। तो मैं जो स्कूल में मुसल्लस के और त्रिकोण के और ट्रिग्नोमेट्री के जो लॉ पढ़े होते थे वो ग्राउंड पे फिट कर रहा होता था। यहां तक कि मेरी फुफो रहा करती थी शाह फैसल कॉलोनी, तो नेवल कॉलोनी हॉक्सबे रोड से मैं जब उनके घर जाता तो मजदा में मैं मीटर को देखता था। वो जो मीटर है ना, कभी 60 पे आ रहा है, कभी 40 पे आ रहा है। तो मैंने जो फिजिक्स में उसूल पढ़े थे कि अगर कोई चीज इतने किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चले तो इतनी देर बाद वहां पहुंच जाएगी, तो मैं नोट करता रहता था कि 40 किलोमीटर कभी 60 पे आ रही है तो एवरेज 50 किलोमीटर है। और हम फिर मैंने टाइम नोट, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने टाइम नोट किया, हम 1.5 घंटे में शाह फैसल पहुंचे। इसका मतलब मेरे घर से शाह फैसल कॉलोनी का रास्ता इतने किलोमीटर है। ये मैं निकालता था बैठ के, नहीं आ रही, लेकिन स्कूल में नालायक बच्चों में शुमार होता था, क्योंकि जब सारा दिन ये बैठ के निकालते रहोगे तो उस टीचर ने जो होमवर्क दिया है वो कौन करेगा। पिटे स्कूल में दबा के, होमवर्क मुकम्मल होता ही नहीं। होमवर्क क्या मिलता था, टीचर ने कहा हुआ था केमिस्ट्री में ना, ये जितने फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना कॉपी पे लिख के लाओ। मैं कहता जब यहां लिखे हुए हैं तो मुझे कॉपी पे लिखने की जरूरत क्या है। मैं ये सोचता, अबे भाई मैं क्यों राइटिंग सही कर रहा हूं क्या, जब यहां लिखा हुआ है तो इसलिए तो लिखा है कि यहां ना लिखना पड़े। सुबह जाते थे, पहले तो स्कूलों में धुनाइयां बहुत होती थी, 90s की बात कर रहा हूं मैं, अब तो मारते नहीं, पहले पिटाइयां होती थी, लेकिन हम टीचर की कभी बेकरामी नहीं करते थे। सुबह जाते ही जब देखा होमवर्क में लिखा हुआ ही नहीं है कुछ, क्योंकि हम तो सारा दिन बैठ के क्या कर रहे हैं, फुप्पो के घर का फासला नाप रहे हैं ना बैठ के। फिजिक्स में ये पढ़ाया जाता था, केमिस्ट्री में ये, तो हम तो फुप्पो के घर का क्या नाप रहे थे कि कितने किलोमीटर फासला है, हम तो ये बैठ रहे हैं। अब जब स्कूल पहुंचे तो आप मेरे क्लास फेलोज हैं, अभी भी बहुत सारे हैं, उनसे पूछ लें आप, जाते ही सबसे पहले हाथों पे धुनाई लगती थी, डंडे लगते थे। जब ज्यादा पिटाई होती थी हेलीकॉप्टर बना दिया जाता था ना, ऐसे करके बगैर कुर्सी के बैठ जाओ। वो बैठे हुए, एक दफा हमारे महल्ले से लोग मिलने के लिए आए हमें स्कूल में ना, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो हम हेलीकॉप्टर बने हुए थे, उसको हम हेलीकॉप्टर कहते थे, ऐसे हाथ ऊपर करके बगैर कुर्सी के बैठे हुए हैं। तो आप देखो कैसी रानों का क्या हशर होता हो। लेकिन एक लफ्ज टीचर के खिलाफ नहीं बोलते थे, तरबियत थी घर, क्योंकि हमें पता था घर में अगर टीचर की शिकायत कर दी तो टीचर इतना नहीं मारेगा जितना अब्बा मारेंगे। ये पता था, अब्बा बोलेंगे भाई उस्ताद है यार। तो ये ट्रेनिंग थी। तो अगर हम उसी तरह मखंचुओं की तरह पढ़ते रहते स्कूल में बैठ के, और माँ बाप भी थपाट चपाट चपेट लगाते रहते, तो भाई आज मैं मिंबर पे बैठ गए, दूसरी शादी की बातें बोलो भाई। ये भी तो एक सोच है ना, एक नजरिया है ना कि माशरे में क्या हो रहा है, इसका हल ये है। ये थोड़ी कर रहे होते, हम तो वही कमाऊ वो जैसे होते हैं बेचारे, किसी पैंट पहन के जॉब कर रहा होता मैं, शाम को तनख्वाह लेके घर आता, घर वाले भी खुश होते हैं और सब खुश होते हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा कमाऊ पूत बना हुआ है हमारा बच्चा। तो यही हो रहा है, इसलिए बच्चों को आज़ाद रखो। हाँ, बुरी सोहबत में ना बैठ, बुराई से रोको उनको, बदतमीजी और बेअदबी ना करने दो। बाकी बोलो बेटा जो बनना चाहते हो बन।